थाईलैंड के लिए हमारी फ्लाइट कैसे मिस हो गई इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ये था हमारा मलेशिया में आखिरी दिन, नाश्ता करने के बाद एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। हम पहुंच गए फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट थाईलैंड। वहां पहुंचकर पता चला यहाँ तो किसी भी टाइम बारिश शुरू हो जाती है। एयरपोर्ट से हमने पकड़ी अपनी प्राइवेट फॉर्च्यूनर और रास्ते से खाया हलाल शवारमा और चेक इन किया द बीच फ्रंट होटल में, जो फुकेट का वन ऑफ द बेस्ट होटल है। होटल में थोड़ा सा रेस्ट किया और पहुंच गए पतोंग बीच। रात के टाइम इस बीच के नजारे ही अलग थे। पतोंग बीच से फ्री होने के बाद हमने रुक किया पतोंग स्ट्रीट का, और यहाँ पर जाए तो उलियन क्लब जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पतोंग स्ट्रीट की वन ऑफ द बेस्ट क्लब है। यहाँ पे पूरी दुनिया से डीजे आते हैं परफॉर्म करने। रात सोने के बाद उठे तो यहाँ पे बीच के नजारे ही कुछ और थे। ये कुछ नजारे हैं जो हमारी बैल्कनी से आ रहे थे होटल से, और सुबह उठते ही इन व्यूज ने हमारा मूड फ्रेश कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट करने हम पहुंच गए होटल के रेस्टोरेंट में, और लकीली यहाँ पर हमें हर चीज ऑलमोस्ट हलाल ही मिल रही थी। तो फिर हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और पहुंच गए होटल की बैक साइड पे। यहाँ पर एक बीच था और खूबसूरत व्यूज थे ओशन के। उसके बाद हमने निकलना था तफीफी आइलैंड की तरफ, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हमें पहुंचने में देर हो गई। वहां जाकर हमने एक और बोट बुक की। एडिशनल 8,000 रुपए हमें पे करना पड़े, और इस स्पीड बोट के थ्रू हम अल्लाह अल्लाह करके फीफी आइलैंड पहुंच गए। फुकेट की सबसे मेन अट्रैक्शन है ये फीफी आइलैंड। जब भी आप फुकेट जाएं तो फीफी आइलैंड जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं जाते तो आप लोग मिस कर देंगे ये पूरे ट्रिप को। फीफी आइलैंड का ये वन ऑफ द बेस्ट बीच है। यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं, या जो भी आपके दिल में आए वो कर सकते हैं। बीच पे कुछ देर एंजॉय करने के बाद हमारा टाइम हो गया लंच का। यहाँ पर लंच बफे लगा था। शुक्र है यहाँ पर भी हमें हलाल फूड मिल गया। फीफी आइलैंड के नाइस बीच रिजॉर्ट पे हमने लंच किया था, और ये सारे अरेंजमेंट्स हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थे। कोई भी एक्स्ट्रा पे हमने नहीं किया। वो हमने अपनी गलतियों की वजह से अपनी फ्लाइट मिस की और बोट मिस की। फीफी आइलैंड से वापसी पे इतना बुरा सीन हो गया था कि समुद्र में इतनी तेज हवा चल पड़ी और बोट इस तरह हिल रही थी कि जैसे हम अभी गिर जाएंगे समुद्र में। फिर अल्लाह अल्लाह करके हम एक बीच पे पहुंचे। वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया। फुकेट से सिर्फ 10-15 मिनट की दूरी पे था ये बीच। यहाँ पर भी हमने बहुत इंजॉय किया, यहाँ के व्यूज को एंजॉय किया, और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत था ये बीच भी। उसके बाद रात को होटल जाके रेस्ट किया और सुबह चेकआउट किया, और यहाँ से निकल गए हम बैंकॉक के लिए। 2 नाइट्स फुकेट थाईलैंड में स्पेंड करने के बाद अब हम जा रहे हैं बैंकॉक। फुकेट से तकरीबन 1.5 घंटे की फ्लाइट है बैंकॉक की, जो कि एक डोमेस्टिक फ्लाइट है, और 1.5 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे द सिटी ऑफ बैड बॉयज बैंकॉक। तो देखिए फिर बैंकॉक के नजारे। हमारा यहाँ बैंकॉक में 3 नाइट्स का स्टे था रॉयल बेंजा होटल में। नाइट स्टे करने के बाद सुबह का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बफे किया और निकल पड़े बैंकॉक सिटी को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले पहुंचे बैंकॉक की फ्लोटिंग मार्केट में। यहाँ पे आप बोट पे फ्लोट करते हुए पूरी मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत मजे का सीन होता है। एक बहुत खूबसूरत वाइब आ रही होती है जब आप बोट में सफर कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैंगो कोकोनट ट्राई किया और गाइड के साथ निकल पड़े इस ट्रेन की ट्रैक वाली मार्केट में। ये मार्केट बिल्कुल ट्रेन ट्रैक के ऊपर बनी हुई है, और डेली बेसिस पे यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है, और उस टाइम मार्केट बंद कर दी जाती है। हमने भी इस यूनिक चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय किया और पूरी मार्केट को एक्सप्लोर किया। ये बैंकॉक की एक लोकल मार्केट्स में शुमार होती है, और यहाँ से हर चीज आपको मिल जाती है। वहाँ से फ्री होने के बाद हम पहुंच गए बैंकॉक के अलमशहूर एशियाटिक रिवर फ्रंट पॉइंट पे। बैंकॉक जाएं तो इस पॉइंट पे लाजमी विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज भी मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको एक बहुत बड़ी ब्रांडेड मार्केट भी मिलेगी। बैंकॉक का सबसे बड़ा फेरिस व्हील भी यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके रिवर फ्रंट पे आपको डिफरेंट बोट्स खड़ी हुई नजर आएंगी, जहाँ से आप पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। जुरासिक वर्ल्ड भी है यहाँ पर। यहाँ पर आए तो मेरे कहने पे एक दफा मिक्स हुई की आइसक्रीम को जरूर ट्राई करना। बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत मजे की है। काफी घंटे हमने यहाँ पर स्पेंड किए। फिर वापसी पे बैंकॉक सिटी को एक्सप्लोर करते करते कुछ शॉपिंग की और पहुंच गए अपने होटल। थाईलैंड ट्रेवल सीरीज की एपिसोड 5 में बताऊंगा आज मैं आपको पताया के बारे में। पताया की वर्ल्ड फेमस वॉकिंग स्ट्रीट में आपको मिलेंगी दुनिया भर की जबरदस्त किस्म की क्लब्स। ज्यादातर क्लब्स तो यहाँ पर इंडियंस ने एक्वायर की हुई है, जहाँ पर आपको हर तरह की लाइट नाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। हम लोग तो क्लब्स को एक्सपीरियंस करने गए थे, और वहाँ पर जबरदस्त किस्म का माहौल देख के हमने काफी एंजॉय किया। मुस्लिम होने की हैसियत से हमने ढूंढा एक टर्किश फूड, जो फाइनली हमें हलाल मिला। पूरी रात यहाँ पर एंजॉय करने के बाद हम पहुंचे अपने होटल में। आप बस व्यूज चेक करें। ये था बैंकॉक में हमारे होटल का रूम टूर, जो है रॉयल बेंजा होटल। हमने अपना रूम होटल के टॉप फ्लोर पे बुक कराया था, और यहाँ के नजारे आप लोग देख सकते हैं। फ्रेश होने के बाद हम लोग पहुंच गए लुई विटॉन कैफे में। पूरी दुनिया में सिर्फ 20 LV कैफेज हैं, जिसमें से एक ये भी था बैंकॉक में। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, अगर तो आप डाइन इन करना चाहते हैं LV कैफे में, तो आपको 2 महीने पहले रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर आ गए थे तो इसको एक्सपीरियंस तो करना था। इंटीरियर देख के आपको क्लासी वाइब्स आ रही होंगी। उसके बाद हमने कुछ स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर किया और पहुंच गए बैंकॉक के सबसे
बड़े शॉपिंग मॉल में। इस शॉपिंग मॉल का नाम है आइकॉन्जियम। ये वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल है पूरे बैंकॉक का। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आपकी जेब में हजारों डॉलर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। हर छोटे से लेके बड़ा ब्रांड आपको यहाँ पर मिलेगा और इतना बेहतरीन किस्म का इसका इंटीरियर है। तो मैंने भी अपनी छोटी मोटी एप्पल प्रोडक्ट की शॉपिंग यहाँ से कर ली और स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे शॉपिंग मॉल को एक्सप्लोर किया। हर एक पोर्शन बहुत अच्छे से वेल डिजाइंड था और हर ब्रांड यहाँ पर मौजूद था। बैंकॉक आए तो यहाँ पर आना मत भूलिएगा।